नमस्कार, राधे राधे। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु श्री धाम वृंदावन से डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। कुछ विशेष प्रकार के योग आसन, विशेष प्रकार के योग क्रियाएं को लेकर के आज हम कुछ विशेष एक्सरसाइज की बात करते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं जो हमें सर्वाइकल जैसी समस्याओं में लाभ पहुंचा सकता है। सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल एक 7 हड्डियों को मिलाकर के जो 7 गर्दन की रीढ़ की हड्डी होती है उसको मिलाकर के सर्वाइकल बोला जाता है। उन सभी हड्डियों के बीच में दबाव पड़ने से या उसके संकुचित हो जाने से, उनके बीच में नस दब जाने से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं और इस दौरान हमें बहुत अधिक हमारे कंधे में, गर्दन में, बाहों में, हाथों में झंझनाहट, दर्द, सर में दर्द इत्यादि हमें देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग विशेष कुछ एक्सरसाइज इसके लिए करते हैं। कुछ योग आसन भी बताऊंगा मैं और साथ में प्राणायाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, सूक्ष्म व्यायाम बताता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हमें फोर्स लगाते हुए, अपने सर का भी फोर्स लगेगा हाथों की तरफ और हाथ से सर की तरफ, दोनों तरफ से एक जैसा फोर्स लगाते हुए हम अपने गर्दन को, अपने सर को पुश करेंगे, धकेलेंगे। इसी प्रकार इसके अलावा हम लोग चाहें तो इसको इस प्रकार से भी दबा सकते हैं ऊपर की ओर। आगे की ओर नहीं झुकना है, विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम आगे की ओर ना झुकें। जितना हम आगे की ओर झुकेंगे उतना ही हमें हो सकता है कि कष्ट और बढ़े। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज में हमें पीछे की ओर गर्दन को झुकाना है अथवा ठुड्डी को बाहर की तरफ निकालेंगे, ये हम कर सकते हैं। या फिर सांस को भरते हुए पीछे, दाएं बाएं। इससे ज़्यादा आगे की तरफ ना झुकें, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करते वक्त भी हम अपने नेक को पीछे की तरफ ही रोटेट करें, आगे की तरफ ना करें। इसके अलावा हमारी कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि हमारे कंधे, हमारे नसों में भी हमें प्रभाव देता है सर्वाइकल जैसी समस्याओं में। तो सर्वाइकल वाली समस्याओं में हम अपनी हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बना करके पूरा गोल घुमाएंगे। इसको पूरा गोल घुमाना है पास में रखते हुए। ब्रेस्ट मूवमेंट देते हुए अब हम इसका कंधों को भी रोटेशन कर सकते हैं। इस बैक साइड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये हम 10-10 बार करें दोनों तरफ से तो हमें लाभ मिलेगा। तो ये थे कुछ विशेष एक्सरसाइज। इसके अलावा हम अगर योग की बात करें तो योग में षट क्रिया सबसे उत्तम है। जल नेति सुत नेति का अवश्य अभ्यास करना चाहिए सर्वाइकल जैसे समस्याओं के लिए। इसके अलावा हम लोग भुजंगासन का, त्रियक भुजंगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं जो हमें लाभ पहुंचाएगा। त्रियक भुजंगासन के अलावा हम लोग मरकट आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। अपने स्थान पर करवट लेकर के फिर सीधा हो जाना है और लेट करके पहले हम लोग मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन के अभ्यास के लिए अपने लेफ्ट लेग को सीधा ऊपर उठाएंगे और राइट साइड में टर्न करेंगे। अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में देखना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी
अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन होगा। ये था मरकट आसन। अब हम लोग भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास से पूर्व जब भी हम अगर हमें सर्वाइकल की समस्याएं हैं तो अगर हम बेड पे रेस्ट करते हैं तो हम लोग पेट के बल लेटें और अपने दोनों पैरों को पीछे खोल लें। कोहनी के ऊपर कोहनी रखने का प्रयास करेंगे। एक हाथ कंधे पे, एक हाथ कंधे के नीचे। मकरासन की स्थिति में इस प्रकार से हम लोग रेस्ट करेंगे। अगर हम इस प्रकार से रेस्ट करते हैं तो हमारे गर्दन को आराम मिलता है। अब हम इसके अलावा भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हथेलियों को दोनों छाती के साइड में बाहर की ओर रखें, जमीन पर। दोनों पैरों को जोड़ लें। सांस को भरते हुए गर्दन को उठाएं, कमर को मोड़ें, कोहनी हल्की सी मोड़ लें। ये भुजंगासन का अभ्यास है। इसी प्रकार त्रियक भुजंगासन का अभ्यास हमें करना है। हल्का सा अपने लेफ्ट साइड मुड़ते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे देखना है। राइट साइड मुड़ते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे देखना है। तो ये है त्रियक भुजंगासना। त्रियक भुजंगासना भी सर्वाइकल जैसी समस्याओं में हमें लाभ पहुंचाता है। तो ये थे हमारे कुछ विशेष आसन जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करेंगे ही, साथ में भ्रामरी प्राणायाम हमें इसमें लाभ पहुंचाता है। भ्रामरी प्राणायाम दो प्रकार से किया जाता है। एक तो सिंपल विधि है, इसका साधारण विधि है, जिसमें हम लोग इंडेक्स फिंगर को, पहली उंगली को कान में बंद कर लेते हैं, कान को, नाक से सांस को लेते हैं, नासिका से ही सांस को छोड़ते वक्त गले से हमिंग साउंड निकालते हैं, भंवरे की गुंजन की तरह ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उस ध्वनि के माध्यम से जो कंपन हमारे चेहरे में, हमारे सिर में, हमारे पूरे फेस में हो रहा है उसको महसूस करते हैं। मुंह बंद, नाक से ही सांस को छोड़ना है। तो ये था साधारण विधि। इसी का हम लोग एडवांस विधि सन्मुखी मुद्रा के साथ कर सकते हैं। सन्मुखी मुद्रा के लिए हमें अंगूठे से अपने कान को बंद करना होगा। पहली उंगली को भौं पे, दूसरी उंगली को आँखों पे, तीसरी उंगली को नासिका पे, चौथी उंगली को ऊपर के होठों पर हमें प्लेस करना है, रखना है और आंखें बंद करके हल्के हाथों से रखना है। चेहरे पे ब्यूटीफुल स्माइल, बहुत सुंदर मुस्कान होते हुए मुंह को बंद करके रखना है और नासिका से ही सांस को लेते हुए, नासिका से ही सांस को छोड़ते हुए गले से भंवरे की गुंजन की तरह ध्वनि को उत्पन्न करना है। हमें पुनः इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि ध्वनि हमारे गले से आए और उस ध्वनि के माध्यम से पूरे चेहरे पे कंपन हो। आइए करते हैं। पहली उंगली अंगूठा कान बंद करेगा, पहली उंगली भौं पे, दूसरी उंगली आँखों पे, तीसरी नासिका पे, चौथी ऊपर के होठ पर। सांस को लीजिए, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान।
भ्रामरी प्राणायाम का हम कम से कम 15 से 20 बार अभ्यास करें तो हमें अवश्य लाभ मिलेगा। इसका अधिक लाभ भी कर सकते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक इसका लाभ हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।